उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अल्मोड़ा जिले के जन्मी सोमेश्वर विधानसभा एक ऐसी सीट जिसे शुरुआत से ही 3 शब्दों ने बांध कर रखा गया: जर, जोरू और जमीन। राजनीति का यही त्रिकोण यहाँ की दिशा तय करता रहा और जनता विकास का सपना देखते देखते बूढ़ी होती रही। सोमेश्वर सीट को राज्य गठन के बाद अनुसूचित जाति के खाते में डाल दिया गया। यह वह मोड़ था जब स्थानीय ठाकुर, ब्राह्मण और पारंपरिक प्रभावशाली तबके की भूमिका अचानक हाशिए का शिकार हो गई। कई लोगों का मानना है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र की तरह हुआ, जिसने क्षेत्रीय नेतृत्व को पीछे धकेला और राष्ट्रीय दलों का नियंत्रण बढ़ा दिया। और इसी के साथ शुरू हुआ सोमेश्वर का कठपुतली राजनीति का दौर। पहले चुनाव में कांग्रेस के प्रदीप टमटा जीतकर विधानसभा पहुंचे। सोमेश्वर की जनता ने सोचा, नए विधानसभा बनने से अब विकास आएगा, अब सड़कें बनेंगी, अस्पताल जागेंगे, गांव में रौनक लौटेगी। लेकिन जनता को एहसास हुआ कि विकास की कहानी सोमेश्वर में नहीं बल्कि नेता के निजी सफर में लिखी जा रही है। जनता नाराज हुई। समय बदला, तकदीर नहीं। समय आया 2007। सोमेश्वर विधानसभा का दूसरा चुनाव और सत्ता बदल गई। 2007 में अजय टमटा कांग्रेस के प्रदीप टमटा को हरा कर आते हैं। ये भाजपा का उभरता हुआ दौर था और अजय टमटा ने सोमेश्वर में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 2012 में अजय टमटा एक बार फिर जीतकर सोमेश्वर को भाजपा की झोली में डालते हैं। लेकिन ये कहानी भी विकास की नहीं, सिर्फ सियासी मजबूती की रही। 2014 के उपचुनाव ने इतिहास लिखा। रेखा आर्या कांग्रेस के टिकट पर जीतकर सोमेश्वर की पहली महिला विधायक बनी। लेकिन असली सियासी मोड़ 2017 में आया, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा ने दांव सही खेला। रेखा आर्या ने जीतकर दिखाया कि सोमेश्वर की राजनीति अब उनकी मुट्ठी में है। 2017 जीत, 2022 फिर जीत और आज उत्तराखंड सरकार की सबसे मजबूत कैबिनेट मंत्रियों में से एक। नेता बदलते रहे, पार्टियां बदलती रहीं, चेहरे बदलते रहे, लेकिन सोमेश्वर नहीं बदला। गांव से पलायन आज भी जारी। गांव खाली, युवा बेरोजगार, सड़कें टूटी, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, उद्योग के नाम पर शून्य। किसानों की जमीनें आज भी उपेक्षित। सबसे दुखद, लाभार्थी संस्कृति ने जनता को भिखारी बना दिया। राशन, गैस, जन कल्याण योजनाएं, ये सब लोगों की जरूरत तो है, लेकिन इन्हें ही विकास कह देना सोमेश्वर की सबसे बड़ी त्रासदी है। कांग्रेस संगठन सोमेश्वर में अपने ही लोगों से घिरा रहा। चाटुकारों का कब्जा, स्लीपर सेल का खेल, समर्पित कार्यकर्ता गायब और जमीन से कटे नेता। भाजपा ने इसी कमजोरी पर सेंध मारी। भाजपा बार बार जीतती रही, कांग्रेस बार बार टूटती रही। एक तरफ सशक्त मंत्री रेखा आर्या जो पूर्ण राजनैतिक शक्ति में है, दूसरी तरफ जनता जो आज भी वही सवाल पूछ रही है जो 20 साल पहले पूछा था: हमारा सोमेश्वर कब बदलेगा? सोमेश्वर को अब एक ऐसे पहाड़ी जननेता की जरूरत है जो गांव की पीड़ा समझे, जो पलायन रोकने की हिम्मत रखे, जो जनता को लाभार्थी नहीं सशक्त बनाए, जो जातीय और दलगत खेल से ऊपर उठकर सोमेश्वर की नई तस्वीर गढ़े। क्योंकि विकास भाषणों से नहीं, नेतृत्व से आता है और सोमेश्वर आज उस नेतृत्व की प्रतीक्षा में है, 20 साल से लगातार। जनधारा उत्तराखंड, पहाड़ की आवाज, जनता की धार। हमारा उद्देश्य है बिगड़ी हुई सामाजिक परिस्थितियों को पटरी पर लाना और हर पहाड़ी की बात को जन जन तक पहुंचाना। ये सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं, बल्कि आपकी आवाज है, आपकी हिम्मत, हमारा हौसला है। तो हमारे इस जन जागरण अभियान से जुड़िए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें, क्योंकि जनधारा उत्तराखंड, जनता की बात।